अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग पहले इस तरह से बैक को कट कर लेंगे, फिर इसके बाद फ्रंट को कट करेंगे। अब हमें ये इसकी बैक को मेन फैब्रिक के ऊपर रख लेना है इस तरह से। करना क्या है, कभी हमें ये जो डिज़ाइन है, अगर यहाँ से अगर हमें ये ओपन वाला डिज़ाइन करना होता है, जो ये अंगरख का जो डिज़ाइन है यहाँ से ओपन रखना होता है, तब तो ये जो खुला वाला भाग है फिर तो इसको 4 इंच इधर को निकाल के रखेंगे, यानी इधर वाली साइड में, मेरे वाली साइड में इधर को निकाल के रखेंगे। लेकिन हमें इसको यहाँ ओपन नहीं रखना, बल्कि हमें यहाँ पे ये लेस जो है इसको लेस को सेट करना है। तो इसलिए हम इसमें सिर्फ ½ इंच का मार्जिन देंगे एक्स्ट्रा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। ये अगर आपने देख लिया, फॉलो कर लिया, तो समझ लो आपको भी जो ज़्यादा परेशानी जो आ रही है वो सब आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ ऊपर की तरफ से ये जो कटिंग करना है, ये अभी मैं ऑलरेडी बैक को एक्स्ट्रा कट करके रखा हूँ, तो आपको भी क्या करना है, यहाँ से इस बैक के बराबर ही इसको फ्रंट को कट कर लेना है। और दूसरी बात, यहाँ जो ये साइड का मार्जिन जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा कट करना है। यहाँ इधर देखिए, ये देखो इस तरह से यहाँ पे 1 सिलाई के बराबर एक्स्ट्रा देकर ही कट करना होगा। और इस तरह से यहाँ जो साइड है ना, साइड में भी यहाँ एक्स्ट्रा कट करना होगा। किस लिए, क्योंकि यहाँ जब हम लेस लगाएंगे तो उस लेस में हमारा मार्जिन जाएगा, पीस टाइट नहीं हो जाए इसलिए। तो इसको हम इस तरह से एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। इसके बाद ये जो हमारा जो मार्जिन है, यहाँ जो स्लिट ओपन करने के लिए कुटका था, यहाँ एक कुटका लगा देंगे। और यहाँ जो हमारा शेप के लिए था, अभी जो फ्रंट का जो शेप है अभी यहाँ नहीं आएगा, बल्कि यहाँ आ जाएगा। 1.5 इंच इधर पे हम एक निशान दे देंगे और उसके बाद यहाँ एक कुटका लगा देंगे। इसके बाद ड्रेसिंग व्हील की मदद से ये जो ऊपर का जो निशान है, ये जो निशान दिख रहे हैं ना, ये हमारा फ्रंट के लिए निशान हो गया। ये देखिए इस तरह से ये हमारा फ्रंट के लिए निशान हो जाएगा। और अब हम इसको अलग कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम इस निशान को इस तरह से कॉपी कर लेंगे। और जो हमारा फिनिश शोल्डर था, यहाँ सिलाई के लिए मार्जिन हो गया, तो फिनिश शोल्डर 3.5 इंच था, 3.5 पे एक निशान दे देंगे। उसके बाद में जो हमारा नेक का जो डीप है वो कितना है, ऐसे क्रॉस करके हमने मेजर किया है तो 7.5 है। तो हम यहाँ से 7.5 पे, और इसको इस तरह से अंगरखा का एक शेप दे देंगे इस तरह से। ये देखिए ये एक शेप दे देंगे। और इसके बाद जो आर्म कर्व है, आर्म कर्व की मदद से ये हमने फ्रंट में भी एक सीधा शेप दे देंगे। ये आर्म होल्ड में भी हम एक खांच लगा देंगे। तो यहाँ से हम फिर अपना जो रिगल है उसको चेक कर लेंगे। तो ये आ रहा है बराबर। यहाँ से अपने आर्म होल्ड को हम चेक कर लेंगे, तो ये बराबर आ रहा है। इसके बाद यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। ये जो हमने फ्रंट के साइड में ये गड्ढा लगाया है, ये फ्रंट का गड्ढा हो गया है। और उसके बाद ये जो हमारा नेक है, हम इस नेक को भी हम कट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमने अपने नेक को भी एक पैर का मार्जिन देके उसके साथ ही हमने कट कर दिया है। अब हमें इसको ओपन कर लेना होगा, यानी हम इसको अब खोलेंगे। तो इस तरह से देखिए, ये हमने इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद ये जो अभी आप निशान देख रहे होंगे, ये जो एक निशान है जो प्रेस का, ये निशान टूटा हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो निशान है, इसके यहाँ से 4 इंच इधर को करना है। 4 इंच एक इधर में एक निशान लगाना है। और इसी तरह यहाँ से हमें 9.5 पे ये कट देना है। हमने मेजर किया था 9.5 पे एक कट देना है। और इसके बाद में यहाँ से नीचे तक स्ट्रेट जाना है, हमें सीधा जाना है। तो उसके लिए ये जो हमारा निशान था, यहाँ से हमने पूरा लिख रखा है। तो ये 9.5 है, तो हमने यहाँ से 9.5 इंच का यहाँ से हमने एक मेजर कर दिया। और यहाँ से हम इसको 4 इंच दूर रखेंगे। जो ये सेंटर का भाग है, सेंटर भाग से इधर दूसरी साइड में, यानी हमारा जो टक पॉइंट आता है उसके ऊपर, यहाँ से हम 4 इंच इधर को रखेंगे। और इसी तरह से पूरा 4 इंच करके हम यहाँ पूरा निशान लगाते चले जाएंगे। और
ये जो निशान है हम इसको स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। इस तरह से हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ये जो निशान है अभी, ये जो इधर हमारा आ रहा था, इसको हम इसके साथ कॉपी कर देंगे। ठीक है, ये कॉपी हो गया। अभी हमें इसका कटिंग करना शुरू कर देंगे। तो ये जो है अभी यहाँ पे हमने इसके साथ यहाँ मार्जिन देके कट कर देंगे, और इधर इसमें भी एक पैर का मार्जिन देके हम कट कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से अंग रखेगा, कटिंग हो जाएगा। हम इसके अंदर लेस डालेंगे। ये देखिए हमने इसको अब कट कर लिया है। ठीक है, अब ये कट हो गया। अब तो ये छोटा हो जाएगा, तो ये छोटा नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पहले ही आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन दे रखा है, और इधर ये हमारा ऊपर भी एक्स्ट्रा हो गया। तो अभी हम बताएंगे आपको कि इसको इस तरह से इसके ऊपर हम अब कवर करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको कवर करेंगे। और अब ये जो बड़े वाला साइड है, ये बड़ा साइड जो है, इसका जो कंधी जो है, इसका जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसका हम इसको कट करके निकाल देंगे। इस तरह से ये हम फेंक देंगे। इसमें हमारा कपड़ा ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा इस तरह से कट करने में, और बहुत आसान भी है। आप ट्राई करके देखिए, बहुत आसान भी है। तो इस तरह से देखिए, अभी संगरखे को यहाँ रखेंगे, यहाँ हम लेस लगाते चले जाएंगे। ये देखिए 1/2 इंच का मार्जिन इसको दबाते हुए इस तरह से हम लेस लगाते जाएंगे, और ये भी यहाँ एकदम हमारा परफेक्ट फिटिंग आ जाएगा। अब इस तरह से कोई शेप कुछ भी खराब नहीं होगा। आप बस यहाँ देखिए, आप बस इस तरह से फॉलो कीजिए, यहाँ से आप लेस लगाते चले जाएंगे तो ये बहुत अच्छा डिज़ाइन बन जाएगा। आप आसानी से चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ से ये नेक कोई फर्क नहीं है। इधर वाली जो साइड है, ये जो साइड है हमारी, जो बड़ा वाला साइड है, जिधर हमें ऊपर वाला पार्ट रखना है, ये ऊपर का जो है, इधर की साइड में ये हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन था इसके मुकाबले, इसमें देखिए, मैं आपको दिख नहीं रहा होगा, इसमें जो अलग से जो मार्जिन था ना, जो यहाँ पे हमने कवर किया, जो दबाया है, वो मार्जिन हमारा इसमें भी था, लेकिन हमने इसका कट कर दिया है। तो आप भी इसका इस तरह से कट कर दीजिए, और ये इसका ऐसे ही बड़ा रहने दीजिए। अब देखिए ये कितना अच्छे से आपका अंगरखा शेप बैठ गया है। यहाँ अगर आप चेक करेंगे तो 8.5 आ रहा है, और इधर भी 8.5 आ रहा है। ये देखिए दोनों तरफ बराबर आ रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको इस तरह से इसके आर्म होल को ऐसे चेक कर लेंगे, पलट के इधर को, कहीं ये दोनों छोटा बड़ा भी हो जाएगा तो उसके लिए भी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों को रख के, और ये जो एक्स्ट्रा है यहाँ से हल्का सा इधर को क्रॉस करके कट कर देंगे। तो अभी ये आर्म होल दोनों बराबर हो गया है, लेकिन यहाँ से जहाँ हमें बड़ा चाहिए था वो हमने बड़ा कर दिया है। ये देखिए जितना हमें सिलाई के लिए चाहिए था उतना हमने एक्स्ट्रा बड़ा कर दिया है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ये बहुत अच्छी आपकी कटिंग और फिटिंग आने वाली है। अब हम इसका मेन कपड़े को भी कट कर लेंगे। वही कपड़ा हमने कट कर लिया, उसके बाद चिपका भी लिया है इस लाइनिंग पे। चिपकाने के बाद ये हम देखो इसको इस तरह से रख के दिखाते हैं। ये फ्लावर है तो दिख नहीं रहा है कहाँ पे कट आ रहा है, इसमें लेस लगाएंगे तब ये कट दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, और ये हमारा इसका इस तरह से, और इसका भी देखिए कितना परफेक्ट तरीके से बराबर आया, कोई इधर उधर को नहीं है। अब हम इसका बकरम कट करना शुरू करेंगे। तो ये बड़े वाले के हिसाब से ही, चाहो तो आप दोनों बकरम को कट कर लो, एक छोटा। तो मैं एक साथ दोनों बकरम को कट कर रहा हूँ बड़े के हिसाब से, और छोटे से रख के फिर उसको अलग कट कर देंगे। ये जवाबी से इसको कट कर लेंगे। इसको कट करने के बाद हम मेन फैब्रिक पे इसको चिपकाएंगे। इस तरह से दोनों गलों को हम आयरन की मदद से चिपका लेंगे अच्छे से। अब हमने ये चिपका लिया है, और इसके बाद हम इसकी कटिंग करना शुरू करेंगे। तो ये जो अंदर का जो गला है इसको बकरम के बराबर से काट देंगे, इस तरह से फिक्स करके इसको कट कर देंगे। और ये जो बाहर का जो साइड है उसको हम एक पैर का मार्जिन दे के कट करेंगे, जितना कि हम इसको सिलाई में फोल्ड कर सकें। अब हम इस पर सिलाई मारना शुरू करेंगे। तो इस तरह से जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन दिया था उसको फोल्ड करते हुए इस तरह से हम इसको सिलाई लगा लेंगे। लेस को गले के ऊपर रखकर इस तरह से ये जो इसके कमूरे की जड़ है उसमें सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। मैं इस लेस को इतना दिखाऊंगा, सिर्फ ये क्रोसेट, आपका जो भी हो आप उसके हिसाब से लगा सकते हैं। उसके बाद में हम इसको कट कर लेंगे, और इसको ऊपर हम इस तरह से रखेंगे, और जो हमने ये सिलाई जो लगाया है उस सिलाई के ऊपर हम
सिलाई चलाते हुए चले जाएंगे तो हमारा ये जो गला है इजीली पलट जाएगा। इससे लेस भी अंडरग्राउंड हो जाएगा हमारा और फिनिशिंग भी ज़्यादा आएगा और धागा भी नहीं निकलेगा। इस तरह से हम इस सिलाई के ऊपर ये जो सिलाई दिख रही है ना उसके ऊपर ही सिलाई चलाते हुए जाएंगे, वरना लेस हमारा कम बढ़ती दिखेगा। और इस तरह से ये हम पूरा लगाते हुए चले जाएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। इस तरह से हमने गले में कुट के मारने के बाद और ये जो लब की सिलाई इस पर भी एक लब की सिलाई लगा लेंगे। इससे लेस भी मजबूत हो जाएगा और मार्जिन भी फ्रंट की तरफ को नहीं पलटेगा। तो इस तरह से ये हमने इस पे पूरी लब की सिलाई लगा ली है। इस पे सिलाई लगाने के बाद अब जो हमारा जो दूसरी साइड का जो छोटा वाला पीस था हमने उस पर ऑलरेडी लेस लगा ली है। अब हम इसको पलटेंगे सेम तरीके से। तो इसको भी हमने उसी तरह से सिलाई के ऊपर सिलाई चलाएंगे। अब इसके बड़े वाले पार्ट यानी सेंटर पे हम लेस लगाना शुरू करेंगे। तो लेस का वही प्रोसेस है। इसका जो क्रोसेट है उसकी जड़ में हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। हमने इसमें पहले इंटरलॉक कर लिया है। लॉकिंग करने से क्या होगा, इसका धागा बाहर की ओर नहीं निकलेगा। चाहो तो आप बाद में इस पर कपड़ा लगा सकते हैं, लेकिन कपड़ा लगाने से मोटा हो जाता है। ठीक है, तो लॉकिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब इस तरह से इसमें सिलाई लगाते चले जाएंगे। सेम प्रोसेस में हम पूरा इस लेस को नीचे तक लगा लेंगे और आप भी इस तरह से पूरा नीचे तक लेस लगा लीजिए। पलट के इस लेस को इस तरह से नखून मार लेंगे। इकसार लेस दिखाएंगे बाहर की ओर। जिस तरह से ये हमने लगाई है इस तरह से नखून मार लेंगे पूरी लेस में। और इसके बाद इसका छोटे वाले भाग को इसके ऊपर रख के निशान लगाएंगे जो हमारा सेंटर कहाँ आ रहा है। तो हम इसका एक निशान दे देंगे, इसको बराबर रख के चेक करेंगे अच्छे से इस तरह से। और ये हमारा मार्जिन समेत यहाँ आ रहा है इसका सेंटर। अब हम इसके पलट के 1/2 इंच और ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे। ये करेक्ट सेंटर का पॉइंट हो गया है। अब हम इसको इसके ऊपर रख के यहाँ से इस निशान से सिलाई करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारा गला था 7.5 था तो उसको भी हम चेक कर लेंगे 7.5 आ रहा है या नहीं। तो ये हमारा 7.5 आ रहा है। आप भी इस तरह से अपने गले को चेक कर लीजिए कहीं डीप नहीं हो जाए, या कुछ भी ऑल्ट्रेशन करना तो भी कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एक पिन लगा लेंगे ताकि गला ऊपर नीचे नहीं हो। इसको पिन लगाने के बाद एक बार और आगे भी अगर चाहें तो आप पिन लगा सकते हैं, वरना अब इसकी सिलाई शुरू करते हैं। यहाँ से हम अब इसकी सिलाई करना शुरू करेंगे तो पक्का कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद इस तरह से ये हम इसकी सिलाई लगाते चले जाएंगे और इसको एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे और इसे अच्छे से फोल्ड करके इस तरह से, ताकि जोड़ नहीं दिखे, इस लेस को हम लगा लेंगे यहाँ से लाके और इधर को घुमाते हुए ले जाएंगे। इसी तरह से हम नीचे तलक इस लेस को लगाएंगे इस तरह से। और जो धागा निकलेगा उसको भी अंदर करते चले आएंगे और 1/2 इंच का मार्जिन जो हमने दिया था साइड से एक्स्ट्रा कट किया था उसके हिसाब से हम इसमें 1/2 इंच दबाते हुए चले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई पीस टाइट नहीं होगा। और अगर आपको फिर भी डाउट है तो इसके ऊपर अपना बैक का पल्ला रख के देख लें, बराबर आएगा। तो इस तरह से नीचे तक लगाते चले जाएंगे और ये देखिए हमारा बन के इस तरह से तैयार हुआ है। अब हम इसकी स्लिट में लगाएंगे। ये हमने टॉप की साइड लगा ली है, वो हम इसकी स्लिट के लिए लगा रहे हैं, साइड स्लिट में। तो इस तरह से पहले लेस को लगा लेंगे और उसके बाद हम इसको अब पक्का करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम इसमें भी ऐसी सिलाई लगाते चले जाएंगे इस तरह से। ये देखिए चाक दामन में जो है इस तरह का पक्का करके इसको लगा देंगे। अब बाद में इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे, चाहो तो आप हेमिंग कर सकते हैं। इस तरह से इसके चाक दामन में सिलाई लगा लेंगे आगे और पीछे सब जगह। और उसके बाद देखते हैं हमारा पीस किस तरह से बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह से ये हमारा लेस बन के पूरा गले में लगा के हमने कंप्लीट कर दिया है इस तरह से, ये नीचे तक। और यहाँ स्लीट भी ओपन किया है और यहाँ साइड स्लीट में भी हमने
ये लेस डाला है। इसी तरह से यहाँ भी साइड स्लिट में पूरा लेस डाला है।